जय हिंद भाई सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीदें बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो जो हमारे बीएसएफ एससीएम के लिए हमारे मैथ के प्रैक्टिस सेट चल रहे थे, तो हमारे 16 प्रैक्टिस सेट हो गए थे। हमारा 17 नंबर का प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। तो इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। इसमें हम 20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के सॉल्व करेंगे। 20 में से आपके कितने आपके स्कोर बन रहे हैं आपको कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताना है और वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 17 का क्वेश्चन नंबर 1। हम लोग पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे बेहतरीन तरीके से, उसके बाद क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको वीडियो को रोकना है, पहले उसको सॉल्व करना है, फिर उसके बाद आपको देखना है जहां नहीं बनता है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, आर घर से 30 मिनट में कार्यालय पहुंचता है और 20 मिनट में वापस आता है। घर से उसके कार्यालय की दूरी कितनी है? 12.5 किलोमीटर है। बताइए कि घर से कार्यालय जाने और घर वापस आने की उसकी औसत चाल क्या है? औसत चाल हमसे पूछा गया है। ठीक है, देखिए औसत चाल क्या होता है। औसत चाल होता है कुल दूरी बटे कुल लिया गया कुल समय। तो कुल दूरी हमारी कितनी हो जाएगी? कुल दूरी हमारी एक तरफ से गया वो 12.5 किलोमीटर, दूसरी तरफ से 12.5 किलोमीटर है। तो कुल दूरी कितनी चली उसने? 25 किलोमीटर। कुल लिया गया समय कितना है? 30 + 20 50 मिनट। हमको किलोमीटर पर आवर में चाल निकालनी है, तो हम किससे 60 से गुणा कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 से काटेंगे, 5 बार 5 छक्का 30 किलोमीटर पर आवर क्या आ जाएगी? हमारी चाल आ जाएगी। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया? 30 किलोमीटर पर आवर। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? एक गोली की त्रिज्या में 40% की वृद्धि कर दी जाती है, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि की क्या करना है? हमको गणना करना है। किसमें करना है? प्रतिशत वृद्धि क्या करना है इसमें? पृष्ठीय क्षेत्रफल में। तो सबसे पहले क्या होता है, देखिए आप पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। गोली का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr², ये होता है। ठीक है, हम लोग किसमें सिर्फ देखिए, इसमें सिर्फ डिपेंड किस पे करता है? इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल सिर्फ त्रिज्या पे करता है, क्योंकि 4π तो सेम ही रहेगा। यदि वृद्धि कर दी, कुछ भी कर दी, तो 40% वृद्धि करी। मान लीजिए पहले उसकी त्रिज्या कितनी थी? 10 थी। ठीक है, तो क्या आएगा इसका? 4π तो सेम ही रहेगा, 4π से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ r से रहेगा। तो पहले उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या रहने वाला था? 10 थी, तो 100 रहता। अब 40% की वृद्धि हो गई तो 14 हो जाएगा। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है? क्योंकि यहाँ पे r का स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा? 196 हो जाएगा। तो कितनी की वृद्धि हो गई हमारी? 96 की हुई 100 पे। तो प्रतिशत वृद्धि कितनी हो जाएगी? 96। थोड़ा बैक हो गया था। तो हमारी क्या हुई? 96 की। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 40% की वृद्धि हो रही है, त्रिज्या में r स्क्वायर है, तो 40 + 40 + 40 × 40/100, ऐसे भी ये निकल आया था। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 80 + 16 बराबर कितना आ जाएगा? 96। लेकिन ये तरीका क्या है? सबसे बेस्ट तरीका है जो मैंने आपको बताया है ये वाला, कि इसमें से आपको क्या, आपको सीधा फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं हम लोग? इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि r स्क्वायर पे क्या कर रहा है? डिपेंड करेगा इसका जो भी पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक है, तो हमारे वाला क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है? यदि 24 व्यक्ति 25 दिनों में 90 समान दीवारें बना सकते हैं, ठीक है, तो 162 दीवारों को बनाने में 27 व्यक्तियों को और कितने दिन लगेंगे? ठीक है, देखिए इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि 24 व्यक्तियों को 25 दिनों में कितनी दीवारें बना सकते हैं? 90 समान दीवारें बना सकते हैं। ठीक है, अब क्या पूछा गया है कि 162 दीवारें बनानी है, तो 27 व्यक्तियों को हमने माना x दिन लगेंगे कितनी दीवारें बनाने में? 162 दीवारें बनाने में। ठीक है, अब क्या कर देना है? बस इसको काट फिट देना है। इसको काटेंगे, देखिए 9 से काटेंगे 3 बार जाएगा, 9 से इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा? 9 एकम 9, 9 8 72, 3 बार 18 बार चला जाएगा। अब इस वाले 9 से इसको काटेंगे तो ये 2 बार चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक 10 बचा हुआ था, तो 18 से सीधा काट देते अगर इसको, तो 18 से 5 बार चला जाएगा, 5 से ऊपर वाला 5 25। ठीक है, 3 से काटेंगे 8 बार, तो 8 40। क्या हो गया हमारा? कुल टाइम कितना लगे हमको? 40। यहाँ पे पूछा गया था और कितने दिन लगेंगे, और कितने दिन लगेंगे। तो पहले 25 दिन हमको लग चुके हैं, तो इसमें से 40 में से हम 25 घटा देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? 15 दिन और हमको लगने वाले हैं। ठीक है, तो 15 दिन क्या आ जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। एक स्टोर में 82,500 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु वट्टाकृत मूल्य पर 79,200 में उपलब्ध है। उस वस्तु पर कितने प्रतिशत की छूट दी गई है? हमको ये निकालना है। देखिए उसका अंकित मूल्य कितना दे रखा है? अंकित मूल्य दे रखा है 82,500। ठीक है, लेकिन उपलब्ध कितने में है उसको, मतलब सेलिंग प्राइस उसका कितना दे रखा है? सेलिंग प्राइस उसका दे रखा है 79,200 में क्या है? वो उपलब्ध है। तो उसको कितनी छूट दी गई? उसको हम घटा देंगे, डबल जीरो, यहाँ पे कितना बच जाएगा हमारा? 3, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा? 3, यानी 3300 की क्या दी गई? इस पर छूट दी गई। कितने पर दी गई है? 82,500 पर। 82,500 पर 3300 की छूट दी गई। परसेंट निकालने के लिए 100 से क्या कर देंगे हम लोग? गुणा कर देंगे। ठीक है, इसको अब काट देना है। देखिए 2 जीरो से हमारे 2 जीरो कट गए, खत्म। 11 से काटेंगे, 11 से 77, 11 पना 55 हो जाएगा। 11 से काटेंगे ये
3 बार आ जाएगा। 3 से काटेंगे कितनी बार आ जाएगा? 25 बार। 25 से 100 काटेंगे कितनी बार आ जाएगा? हमारा 4% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया समझने वाला है, इसको पहले बढ़िया से आपको ध्यान से पढ़ना है। चुनाव का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है। 2 उम्मीदवारों के चुनाव हुआ। चुनाव में बीच एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला, ठीक है, और 75 वोट क्या हो गए? अमान्य हो गए। विजेता को अपेक्षित कुल वोटों के 50% वोट मिले, ठीक है, और वह 170 वोट से जीत भी गया, ठीक है। मतदाता सूची में कितने मतदाताओं का नाम दर्ज था? ये हमको क्या करना है? निकालना है। देखिए मैं आपको बताता हूँ। हमको कहना है मतदाताओं में कितने नाम दर्ज थे, हमको निकालना है। मान लीजिए मतदाता सूची में कितने दर्ज थे? 100, कुल 100x क्या थे? 100x का नाम दर्ज था, ठीक है। 10% ने क्या किया? उसमें से मत नहीं डाला, अपने मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, तो कितने 10% नहीं डाला, मतलब कितने ने दिया? 9x ने क्या किया? जो वोट है हमारा, वोट दिया। उन्होंने क्या दिया? वोट दिया। ये हमारे को है कुल है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? 75 वोट अमान्य हो गए। तो जितने वोट दिए 90x में से क्या हो गया? 75 वोट जो अमान्य थे उसको हमने निकाल दिया, तो हमारे ये क्या हो गए? हमारे मान्य वोट हो गए, जो भी वैलिड वोट है। इनको क्या बोलते हैं? वैलिड वोट बोलते हैं। ये वाले वैलिड वोट है। अब देखिए यहाँ पे पढ़ने वाली बात है कि विजेता को, जो ये विजेता है, उसको अपेक्षित कुल वोटों का 50% मिला है। कुल वोट कितने थे? 100x। तो 100x का 50% कितना होगा? 100x का 50% कितना होगा? हमारा 50x। 50x ये किसको मिल गया? हमारा विजेता को। विजेता को, विजेता को 50 मिल गए, तो उपविजेता को कितने मिलेंगे? जो भी मान वोट है उनमें से ये घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा उपविजेता का। तो मान वोट कितने हैं? 90x माइनस 75। इसमें से हम जो हमको विजेता को वोट मिले हैं 50x, इसको घटा देंगे तो हमारा क्या आएगा? हमारा उपविजेता का क्या आ जाएगा? उपविजेता के वोट आ जाएंगे। तो कितने बच गए यहाँ पे? 40x माइनस 75। एक इसके वोट है हमारे उपविजेता के, क्या निकल के आ गए? हमारे वोट निकल के आ गए। इसके आगे उपविजेता के कितने आ गए? हमारे उपविजेता के कितने आ गए हमारे? इसमें से घटा दिया था तो 40x माइनस 75। ये किसके आ गए? हमारे उपविजेता के। उपविजेता के वोट आ गए, ठीक है। अब वो 170 से जीता है विजेता, तो विजेता के वोट में से हम उपविजेता घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा जितने से जीता है वो आ जाएगा। तो 50x माइनस 40x माइनस 75 बराबर कितने से जीता है? वो 170 से जीता हुआ है, ठीक है। 170 से जीता है, बस उसको सॉल्व कर देना है। 50x में से 40x जाएंगे, कितने बचेंगे? यहाँ पे 10x बचेगा, ठीक है। ये जब यहाँ पे माइनस का गुणा होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो प्लस का 75 बराबर 170 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आगे सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे 10x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 175 में से जब 75 जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 95, ठीक है। 10x की वैल्यू 95 है, तो 100x हमको क्या चाहिए? मतदाताओं की कुल चाहिए, कुल चाहिए। तो 100x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 950 क्या हो जाएगी? हमारी वैल्यू हो जाएगी, 10 से गुणा कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिंप्लीफिकेशन का है। इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले सबसे छोटे वाले कोष्टक को सॉल्व करना है। ये वाला क्या है कोष्टक? देखिए सबसे अंदर वाला कोष्टक है ये वाला। 8 में से एक जाएगा, यहाँ पे कितना बच गया? हमारा 7 माइनस 9। 9 माइनस 7 यहाँ पे कितना हो जाएगा? हमारा 2 हो जाएगा। 2 हो गया इंटू, अब ये वाला करते हैं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 38 और 6 कितना हो जाएगा? हमारा 44 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे क्या है? भाग है हमारा, ठीक है। अब देखिए 4, 4 में से ये जब प्लस इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 4 में 6 में से 4 जाएंगे, कितने? 2, 2 बचेंगे। 4 इंटू 2 कितना होता है? हमारा 8 होता है, ठीक है। तो 44 इंटू 2/8 आ जाएगा हमारा। 2 से काटेंगे 4 बार, 4 से काटेंगे 11, हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। एक कस्बे की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 8% की वृद्धि होती है। कितने की? 8% वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 1,42,560 है, तो एक वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या कितनी थी? एक साल पहले। तो एक साल पूर्व हमने मान ली कि उसकी जनसंख्या कितनी थी? एक्स थी। कितनी थी? एक्स थी। और हर साल उसमें कितनी? 8% की वृद्धि होती है, यानी एक साल बाद उसकी जनसंख्या क्या हो जाएगी? 108/100। 8% की वृद्धि हो गई। 100 में 8% की वृद्धि 108% हो गया। तो हो कितनी गई वो? 142,560। ये क्या हो गई? इसकी जनसंख्या हो गई। इसको क्या कर देना है? सॉल्व करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 से काटते हैं, तो 9 एकम 9, कितना बच गया? 5, 52 हो गया। तो 9 पना 45, 9 चौके 36, 9 पना 45, 5 बार जाएगा। 9 पना 45, अब बच गया 75, 9 8 72, 9 चौके 36, 0। अब इसको काटेंगे 9 से, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। अब 12 से ही सीधा काट देते हैं इसको, तो 12 एकम 12, 3 बच गया 38, 12 दूनी 24, 12 ती 36, 12 दूनी 24, 1320 इंटू ये जो नीचे ये 100 था ये गुणा हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 1,32,000।
1,32,000 ही हो जाएगा। हाँ, 1,32,000, 1,32,000 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक वर्ष पूरी फीस नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए 73 और 657 का हमको लघुत्तम सम पता चाहिए, तो हमको इतना पता है जो भी इसका एलसीएम होगा वो इन दोनों का गुणनफल जरूर होगा, ठीक है। तो देखिए आपको ऑप्शन देखना है कि 657 से कोई यहाँ पे बड़ी संख्या नहीं है, बड़े लघुत्तम संख्या और क्या होता है कि इन दोनों का क्या होगा गुणनफल होगा, यानी इनसे बड़ी संख्या होगी या फिर इससे बराबर होगी, इससे छोटी नहीं हो सकती। तो 657 से कोई बड़ी संख्या ही नहीं है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 657 ही हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन से भी देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन भी किसका आ गया, चुनाव का आ गया, क्योंकि चुनाव वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं। देखिए इसको पढ़ते हैं। दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में मतदाता सूची के 20% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, ठीक है। 80 मतदाताओं ने अपने मतपत्र क्या कर दिए, खाली छोड़ दिए। विजेता उम्मीदवार ने मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाताओं के 45% क्या किए, मत प्राप्त किए, और उसने अपने विरोधी उम्मीदवार से 280 मत अधिक प्राप्त किए। तो सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी थी, क्या निकालना है हमको, सूची में मतदाताओं की जो संख्या थी उसको निकालना है। तो हम मान लेते हैं मतदाता सूची में कुल संख्या कितनी थी, 100x थी, 100x मान के ही चलते हैं, ठीक है। 20% ने क्या किया, मतदान अपना नहीं किया, तो कितने ने किया, 80 ने क्या किया, अपना मत दिया है, 80 ने क्या किया, अपना मत दिया है, और उसमें से 80 मतदाताओं ने अपने मत पत्र खाली छोड़ दिए। तो जो बैलेट हुए, जो खाली छोड़ दिए, तो अबे वो बैलेट नहीं होंगे। तो 80x माइनस 80, ये क्या हो गया हमारे, ये हमारे वैलिड वोट हो गए, वैलिड वोट जिसमें से गिनती होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यहीं पे ट्विस्ट है कि विजेता उम्मीदवार ने मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाताओं की, तो कुल मतदाता कितने हैं हमारे, 100। तो 100x का 45% कितना हो जाएगा, 45x, कितना हो जाएगा हमारा 45x। ये किसके हो गए 45x वोट, किसने, विजेता ने क्या किए, जो विजेता है हमारा उसने प्राप्त किए 45, यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे कि उसके हमने क्या कितने किए, 45x क्या किए प्राप्त किए विजेता ने। विजेता ने कितने किए, 45x कर लिए। तो बैलेट वोट में से क्या होंगे, इसको घटाएंगे तो 80x, तो जो हमारा उप विजेता होगा, उप विजेता, उसके वोट कितने हो जाएंगे, 80x माइनस 80। इसमें से जो बैलेट वोट में से हम विजेता के घटा देंगे 45x, तो हमारे किसके गए, उप विजेता के कितने बचेंगे, 35x माइनस 80। ये किसके हो जाएंगे, हमारे उप विजेता के, किसके हो गए हमारे, ये उप विजेता के वोट हो जाएंगे, ठीक है। किसके हो गए, हमारे उप विजेता के, उपविजेता के क्या हो गया, हमारी वोट हो गए, ठीक है। तो उपविजेता के कितने हो गए, उपविजेता के हो गए 35x माइनस एक्स माइनस 80। तो और विजेता जीता कितने से, 280 से, तो विजेता के वोटों में से उपविजेता के घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, जितने से वो जीता है। तो 45x माइनस 35x माइनस 80, और कितने से जीता है, 280 से, तो बराबर 280। यहाँ पे कितना बच जाएगा हमारा, 10x प्लस 80 बराबर 280 हो जाएगा। तो 10x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 200 आ गई। तो 100x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 2000 हमारी आ जाएगी। 10x की 200 आ गई, तो 100x की कितनी आ जाएगी, कुल मतदाता हमको चाहिए, तो कितने हो जाएंगे हमारे, 2000 हो जाएंगे, ठीक। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है हमारा, 10 है। इसको पढ़ते हैं पहले बढ़िया से। रूपू क्या लिखा है, रूपू की आय मधु की आय से 20% अधिक है। मधु की आय, रूपा है यहाँ पे, रूपू नहीं है, क्या है, रूपा है यार। रूपा की आय मधु की आय से 20% अधिक है, तो मधु की आय रूपा की आय से कितने प्रतिशत कम है। देखिए बहुत ईजी हो जाएगा, यहाँ रूपा को आर मान लेते हैं, मधु को एम मान लेते हैं, ठीक है। तो रूपा की आय मधु की आय से 20% अधिक है, तो मधु की आय यदि 100 है तो रूपा की कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। तो मधु की आय रूपा की आय से कितने प्रतिशत कम है, 20 कम है, कितने से, 120 से, इंटू 100%। काटेंगे 20 से, काटेंगे 6, 1/6 कितना होता है हमारा, 1/6 होता है 16 सही, 2/3% होता है हमारा। तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि 1/6 भी आपको नहीं आया तो इसको सॉल्व करेंगे तब भी यही आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, खराब प्रदर्शन के कारण अर्पित का वेतन एक वर्ष के बाद 5% कम हो गया और दूसरे वर्ष में 8% कम हो गया। प्रारंभ में उसका वेतन कितना था, 80,000 था, तो उसका हमको वर्तमान में वेतन निकालना है, ठीक है। तो प्रारंभ में उसका वेतन कितना था, 80, 1 2 3, 80,000 था। पहले वर्ष उसका 5% कम हुआ, तो 5% कम हो गया, कितना हो गया, 95% हो गया। दूसरे साल कितना, 8% कम हो गया, तो 8% कम होगा तो कितना हो जाएगा, 92%। ये हो गया उसका भी वर्तमान में वेतन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या कर देना, काट देना है। 4 जीरो से हमारे ये 4 जीरो कट जाएंगे। तो 8 इंटू 95 इंटू 92, इसको क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे, पहले इन दोनों को गुणा करते हैं। 5 दूनी 10 का शून्य, आंसर 1, 9 दूनी 18, 1 19, 190 इंटू 9×45 का 5, यहाँ पे 4 आ जाएगा। 9×81, 4 कितना आ जाएगा हमारा, 85 आ जाएगा। जीरो, 9×5 उधर के 4, हासिल है 1, 6 1 7, 8740, इसमें बस 8 का और मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, फिर करेंगे तो शायद गलती हो गया है क्या कहीं पे।
हाँ तो क्या करना है इसको, अब इसमें भी हाँ अभी 8 का गुणा भी तो करना है। तो 8740 में हम 8 से गुणा करेंगे कितना आएगा 0। 8 चौके 32 का 2, पावर आई 3, 8 सत्ते 56, 56 और 3 कितना हो जाएगा 59, पावर आई 5, 8 से 64 और 5 कितना हो जाएगा हमारा 59। 69920 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है हमको, हमको एक चतुर्थानुपाती निकाला है। चतुर्थानुपाती कैसे निकालते हैं, मान लीजिए ए बी सी और डी दिया, तो कैसे होता है चतुर्थानुपाती, ए अपॉन बी इज दैट इक्वल टू सी अपॉन डी, ये क्या होता है हमारा चतुर्थानुपाती, ऐसे निकालते हैं। ठीक है, इसको इसी फॉर्मेट में हमको क्या कर देना है, लिख देना है। ठीक है, तो 0.48 अपॉन 0.84 बराबर 32, और चतुर्थानुपाती माना हमने कितना है एक्स, तो यहाँ पे एक्स ले लेते हैं। बस इसको क्या कर देना है, बस हमको काट देना है। इसको काटेंगे 4 से, यहाँ देखिए 0.0 से ये वाला कट जाएगा, 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यहाँ पर 4 दूनी 8, 4 एकम 4। ठीक है, यहाँ पे अब कितने से कट रहा है ये, 3 से काटेंगे 4 बार, 3 से काटेंगे 7 बार, 4 से काटेंगे 8 बार, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 इंटू 7, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 56, हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा है, देखिए 13 भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 8 छात्रों का औसत वजन कितना दे रखा है 48 किलोग्राम है। यदि 44 किलोग्राम औसत वजन वाले 4 छात्रों और 58 किलोग्राम औसत वजन वाले 4 छात्रों को भी शामिल कर दिया जाता है, तो टोटल 16 छात्रों का हमसे क्या पूछा गया, औसत वजन हमसे पूछा गया है। देखिए, तो 8 छात्रों का औसत वजन कितना दे रखा है 48, तो योग कितना हो जाएगा, 8 रही 64 के 4, 6, 8 के 32 से 6 कितना हो जाएगा 38, 384 क्या हो जाएगा उनका योगफल हो जाएगा। फिर क्या दे रखा है, 44 किलोग्राम औसत वजन वाले कितने 4 साल और शामिल हो गए, तो 4 छात्रों का 44 किलोग्राम औसत है, तो योग कितना हो जाएगा 176 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर क्या दे रखा है, फिर और 58 किलोग्राम औसत वाले 4 और जोड़ दिए, तो 4 का 56 किलोग्राम है, तो योग कितना हो जाएगा 6 चौके 24 का 4, पावर आई 2, 5 चौके 20 2 22। ठीक है, ये कितने होंगे 8 ये 4 4 ये, तो 16 हो गए, तो 16 का टोटल कितना हो जाएगा, टोटल जोड़ेंगे तो कितना होगा हमारा, टोटल जोड़िए तो कितना हो रहा है 6 10 4 14 की 4, हासिल आई 1, 8 7 15 1 16, 16 और 2 18 का 8, पावर आई 1, 3 1 4 1 5 5 2 7, 784 हो गए। तो औसत चाहिए 16 का, तो 16 से क्या कर देना है इसमें भाग देना है। इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 8 से काटते हैं तो 8 9 72, 8 रही 8 9 72, 8 9 कितना आ रहा है ये 8 9 72, 64, 8 रही 64, 8 दूनी 16, 2 से काटेंगे, दो, 2 चौके 8 और 2 9 18, 49 क्या आ जाएगा हमारा 49 किलोग्राम क्या आ जाएगा हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ₹Z के अंकित मूल्य वाली वस्तु को 12% की छूट देने के बाद 6,622 में बेचा गया, तो जेड का मान ज्ञात कीजिए। कितना था 12% की छूट दी गई, मान लीजिए उसका अंकित मूल्य कितना था जेड था, तो 12% की छूट दी गई तो कितने में बेचा गया 88% में, 88/100 में, और बेचा कितना गया है 6,622 में। बस इसको क्या कर देना सॉल्व कर देना, 11 से काटेंगे 11 8 88, 11 6 66 जीरो, 11 दूनी 22, इसको 2 से काटेंगे, 2 3 6 जीरो, 2 एकम 2, 2 से काटेंगे 4 बार, 4 से जाएगा ये 25 बार, तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 301 इंटू 25, 25 से बुरा करेंगे 25 एकम 25 और 25 से 75, तो 75 25 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा पढ़ने वाला बढ़िया, थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से पढ़ते हैं पहले। एक धारा की चाल कितनी है 9 किलोमीटर पर आवर है। एक नाव धारा के अनुकूल 56 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 28 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय कर सकती है। स्थिर जल में नाव की चाल किलोमीटर पर आवर में क्या करना है हमको निकालना है। ठीक है, देखिए हमको किसकी चाल दे रखी है, पहले हमको धारा की दे रखी है, तो धारा की चाल कितनी दे रखी है, धारा की चाल हमको दे रखी है 9 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़ना है, नाव की चाल हमको क्या करना है, तो नाव की चाल हम मान लेते हैं, नाव की चाल क्या है एक्स किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, 56 किलोमीटर को कैसे धारा की अनुकूल जा रही है, तो 56 बटे अनुकूल में क्या होगा धाराएं जुड़ जाएंगी, चाल जुड़ जाती है, अनुकूल जा रही है तो क्या हो जाएगी चाल जुड़ जाएगी, तो क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी x प्लस 9 हो जाएगी। ठीक है, प्लस चार समय बराबर निकालना, समय बराबर के बराबर करना, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो फिर प्रतिकूल कितनी जा रही है 28 किलोमीटर प्रतिकूल जा रही है, तो चाल क्या हो जाएगी घट जाएगी x माइनस 9, तो समय बराबर समय आ जाएगा कुल, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, ये हमारा आ गया। इसको देखिए हम ऊपर ऊपर कट रहा है 7 से, तो इसको काट ही देते हैं पूरा, 7 से काटेंगे 7 अट्ठे 56, x प्लस 9 प्लस 7 चौके 28, x माइनस 9,
यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब तो आपके पास 2 ऑप्शन है यहाँ से कि आप क्या करें, सीधा सीधा मतलब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इधर से ऐसे करेंगे, फिर इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा, तो द्विपद समीकरण बन जाएगा। या तो आप ऐसे करें सॉल्व, या फिर आप क्या करेंगे, हमको एक्स की वैल्यू चाहिए तो एक्स की वैल्यू सीधा हम क्वेश्चन से उठा लेते हैं, क्वेश्चन से ऑप्शन से पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए तो पहले ऑप्शन लेता हूँ 20। यदि मैंने यहाँ पे 20 लिया तो 20 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। 29 8 से कहीं भी कटने वाला नहीं दिख रहा है, 20 में से 9 चला है 11, तो 4/11 और 8/29, मतलब कोई मेल ही नहीं बना, एक आएगा ही नहीं, मतलब थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना है। ठीक है, तो हमारा 20 नहीं हो सकता है। फिर 16 लेते हैं, यदि 16 लूंगा यहाँ पे तो 8/25 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4/7। तो 8/25 4/7 एक आएगा, नहीं आएगा। 8/25 और 4/7 एक देगा, नहीं देगा, तो 16 भी नहीं होगा। फिर यदि 9 ले लेते हैं तो फिर 9 कितना हो जाएगा, 8/18, और 4/9 से 9 हो जाएगा 0। तो 8/18 से हमको एक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो हमारा ये भी नहीं होगा। फिर क्या बचा हमारा 15, तो 15 हमें यहाँ पे पुट करके देखते हैं। देखिए यदि हम यहाँ पे 15 पुट करेंगे तो क्या आता है, 8/15 और 9 कितना हो जाएगा हमारा 24, प्लस यहाँ पे से 4 कितना आ जाएगा हमारा, 15 में से 9 हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 6। इसमें से एक आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये हमको देखना है। तो 8 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 6। तो 1/3 प्लस 2/3, इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3/3 बराबर क्या आएगा, एक। एक हमारा आ गया, तो एक ही क्या हो जाएगा हमारा, 15 क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यदि आप सीधा इसको करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे और एक में गुणा करेंगे, तो यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर बन जाएगा, उसको सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा खींच जाएगा, इसलिए आपको क्या करना है, ऑप्शन से उठा लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या देखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो इजी है, साधारण ब्याज का है। किस मूलधन पर 6% की वार्षिक दर से 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज 318 है। मूलधन हमको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, मूलधन निकालना है, तो मूलधन कैसे देखिए, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, 318 बराबर पी, आर कितना दे रखा है हमको 6, इंटू टाइम कितना रखा है 2 वर्ष अपॉन 100, ऐसे निकालते हैं ना। पी बराबर पी, ऐसा ही बराबर पी आर टी एम ऑन 100। तो इसको सॉल्व करेंगे, 6 से काटेंगे, 6×5 = 30, 6×3 = 18, 2 से काट देंगे 50, तो पी की वैल्यू कितनी है हमारे, 53 × 50 हो जाएगी। ठीक है, 0 5 15 की 5 हाथ चला ये 5 25 और 1 26, 26 और 50 हमारा क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ कितने दे रखे क्रम 66 और 11। यदि उनमें से एक संख्या 33 है तो दूसरी संख्या का करना है, हमको निकालना है। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम इंटू एच सी एफ बराबर क्या होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो हमको एलसीएम कितना दे रखा है 66, एचसीएफ कितना दे रखा है 11, पहली संख्या कितनी दे रखी है 33, तो दूसरी संख्या क्या होगी हमको निकालना है एक्स। 11 से काटेंगे 3 बार, तो 3 से काट देंगे तो 22 बार, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी 22, हमारी दूसरी संख्या हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, यदि गोले की त्रिज्या 3 गुना कर दी जाए तो मूल गोले के आयतन और नए गोले के आयतन का अनुपात कितना होगा। देखिए यदि मैं आपको बेसिक से बताऊं कि गोले का आयतन क्या होगा, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई तो क्या है, कांस्टेंट रहेगा, दूसरे वाले में भी क्या रहेगा 4/3 पाई, दूसरे की त्रिज्या क्या हो जाएगी आर क्यूब। तो ये दोनों तो क्या है, दोनों में ही सेम है, तो आर क्यूब का डिफरेंस पड़ रहा है ना, आर क्यूब का। तो आर क्यूब से क्या है, ये आर क्यूब के अनुपाती है। तो पहले गोले की त्रिज्या यदि 1 है और दूसरे की क्या हो गई 3 गुना हो गई, यानी 3 हो गई, तो पहले का क्यूब कितना हो जाएगा 1, दूसरे के क्यूब कितना हो जाएगा 27, तो उनका आयतन का अनुपात भी क्या हो जाएगा, एक अनुपात 27 ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 4/3 पाई से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दोनों तरफ है तो कट जाएगा, सिर्फ आर क्यूब से फर्क पड़ेगा। तो कहना गया है कि 3 गुना कर दी गई तो 1, और 1 से कर दी 3, तो 1 का क्यूब 1 और 3 का 27, तो उनका आयतन भी क्या हो जाएगा, एक अनुपात 27 के अनुपात में बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। रितु और मोना मिलकर एक घर की पेंटिंग को 18 दिनों में कर सकती हैं। ऋतु अकेले पेंटिंग पूरा करने में 27 दिन लगेंगे। ऋतु को अकेले पेंटिंग करने में 27 दिन लग रहे हैं, मोना को अकेले पेंटिंग करने में कितना दिन लगेगा हम। ठीक, देखिए यहाँ पे कौन है हमारी, यहाँ पे हम लेते हैं, यहाँ पे है हमारी ऋतु को आर, ऋतु प्लस मोना को पेंटिंग मिलकर घर की पेंटिंग करने में कितना दिन लग रहा है, 18 दिन लग रहा है। ठीक, और ऋतु को अकेले कितने लग रहे हैं, ऋतु को अकेले लग रहे हैं 27। ठीक है, तो मान लीजिए कुल काम कितना हो गया, इन दोनों कैल्सियम कितना हो जाएगा 54, तो 18×3 = 54 और 17×2 = 54। इसका मतलब क्या होता है कि ऋतु एक दिन में 2 काम करती है तो 27 दिन में 54 काम करेगी। ऋतु प्लस मोना एक दिन में 3 काम करती है तो मिलकर 18 दिन में 54 काम करेगी। ठीक है, ऋतु की वैल्यू कितनी आ गई, क्षमता आ गई 2, ऋतु की 2 आ गई, ऋतु प्लस मोना की 3 है तो मोना की कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ऋतु मोना की कितनी आ जाएगी, हमसे क्या पूछा गया, अकेले मोना को, तो मोना को 54 काम करने में
एक के हिसाब से कितना टाइम लगेगा, चौवन दिन ही क्या लग जाएगा उनको, टाइम लगेगा उसको, चौवन दिन क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट हमारा क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इसको मैं आपको दो तरीके बताता हूँ। दो संख्याओं के बीच का अनुपात क्या दे रखा है, 19 और 24 दे रखा है। यदि प्रत्येक संख्या में से हमको 36 घटा दिया जाता है तो अनुपात 3/4 हो जाता है। तो संख्याओं का योग ज्ञात करना है। देखिए संख्याओं का आपको अनुपात दे रखा है, तो पहले आपको डायरेक्ट बताऊँ ना, तो उनका योग पूछा गया है। तो अनुपात 19 और 24, तो योग क्या हो जाएगा, 19 + 24 कितना हो जाएगा, 9 4 43x हो जाएगा। तो जो भी उनका योगफल होगा वो इनका क्या होगा, गुणनफल होगा। तो 43 से हम गुणनफल करते हैं। देखिए लास्ट में 5 आ रहा है, तो मेरी 5 से गुणा करेंगे तो 5 3 15 5 चौक 20, तो ये इसका क्या मल्टीप्लाई नहीं है, ये भी क्या है इसका मल्टीप्लाई नहीं है। लास्ट में 8 कितने से आता है, 3 से गुणा करेंगे तो 6 से गुणा करेंगे तो 6 3 8 8 5 6 24 27, 278 आता है, 238 नहीं आता है, तो ये भी नहीं होगा। पर 43 में 7 कितने से आएगा, 9 से गुणा करेंगे, 9 3 27 का 7, 3 9 चौके 36, 3 कितना हो, नहीं 34 27 2, 9 चौके 36 2 38, तो 387 क्या आएगा, इसका राइट आंसर आएगा। ये हो गया, मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कि ऑप्शन से आप लोग ऐसे करना है, पेपर में आपको ऐसे ही करना पड़ेगा तब जाके क्या होगा आपका आएगा, लेकिन मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ। दो संख्या का अनुपात कितना दे रखा है, 19x, उसमें कितना 36 घटाना है, तो 19x - 36, दूसरा कितना रखा है 24x - 36, ठीक है। अनुपात हो कितना जा रहा है, 2/4 नहीं 3/4 हो जा रहा है, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए आएगा वही, अब 4 से गुणा करेंगे तो 19 चौके 76x माइनस 36 इंटू 4 बराबर 24 थी, कितना होता है 24 थी होता है 3 दूनी 6 और 4 थी 12, 72x माइनस 36 इंटू 3, 76 में से 72 जाएगा कितना हो जाएगा हमारा 4x बराबर 36 इंटू 3, यहाँ पे 36 माइनस 36 इंटू 4 में से जाएगा तो कितना हो जाएगा 36, 36 ही बचेगा, यहाँ पे जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 36 इंटू 4 माइनस 36 इंटू 3, तो यहाँ पे कितना है 4x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 36 कॉमन आ जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो एक ही बचेगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 चौके 36, यानी x की वैल्यू 9 आ गई। योग कितना हो जाएगा 19 और 24 का, 19 + 24 कितना हो रहा है हमारा 43, x की वैल्यू कितनी 9, तो 9 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 387, ये हो गया हमारा बेसिक। नहीं तो आपको क्या करना है, सीधे आपको लिखना है कि इनका योग कितना आ रहा है 43 आया है, तो कौन सा ऑप्शन है जो 43 का क्या है मल्टीपल है, तो हमारे उससे आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे ये 20 क्वेश्चन हो गए हैं आपके, 20 में से आपके कितने क्वेश्चन बने हैं आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। आपको कमेंट जरूर करना है, आपको किस क्वेश्चन में डाउट बन रहा है आपको वो भी कमेंट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।